मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 10 के त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 यानी कि दूसरा एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वह जो है कुछ कोणों जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए कितना होते हैं। ध्यान रखिए, यह जो है हमेशा काम आएगा, चाहे आप 10वीं में पढ़ रहे हो, चाहे 9वीं में, चाहे 11वीं 12वीं में। इसलिए आपको तो यह हमेशा याद रखना ही रखना है। आपको याद करना ही करना है कि साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट के लिए साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है। देखिए इस सारणी में देखेंगे तो यहाँ पर जो है यह कोण दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात दिया है। तो यह तुम्हारा पहला है कि साइन ए। देखिए साइन ए के लिए जो है 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान दिया हुआ है। उसी तरह कास के लिए भी दिया हुआ है, टैन के लिए भी दिया हुआ है, कोसेक और सेक और काट सब के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर साइन ए, साइन जहाँ यह कोण ए का मान दिया है तो साइन 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपात 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। और कास के लिए देखें तो कास के लिए कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2 और साइन 45 का मान 1/2 और कास 45 का मान 1/√2 और कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0 होता है। इस जो है साइन और कास में हम देखें तो आप देख रहे हैं कि साइन जो है 0, फिर 1/2, फिर 1/√2 और √3/2 और फिर 1 है। देखिए यही अगर कास का मान, अगर सिर्फ आपको साइन का भी मान याद है तो बाकी आप सभी मान लिख सकते हैं। क्योंकि साइन का मान याद है तो आप देखेंगे कि कास जो है सीधे उसके विपरीत चल रहा है। यहाँ देखिए एक यहाँ आ गया है, √3/2 यहाँ आ गया है, फिर 1/2 यहाँ है, फिर यह यहाँ चला गया है। मतलब इस क्रम से आप लिखे हैं। अब इसके उल्टे क्रम से कास का मान लिख दें तो आपको कास का जो है सभी मान क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन और जो है यदि टैन का मान ज्ञात करना हो तो ये दोनों का रेशियो है। ध्यान दीजिए ये रेशियो है 0/1, 0/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1/2 और बटा √3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि टैन ए बराबर होता है साइन ए और बटा कास ए। ठीक है, तो साइन ए बटा कास ए। तो यहाँ देखेंगे फिर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो टैन का मान कितना है, 1 है। उसी तरह √3/2 में 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो यह अपरिभाषित हो जाता है। क्यों, 0 से भाग देना अभी तक परिभाषित क्या है, नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 0 से भाग देना क्या है, परिभाषित नहीं है। एक चीज और आपको ध्यान देना है और बाकी आप जानते हैं। ठीक है, कि यदि अभी साइन का मान पता हो, साइन का मान पता हो तो यह होता है 1/कोसेक ए। ठीक है, या कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यह जो है दिया हुआ है साइन 30 का मान, यहाँ पर दिया है कि साइन 30 बराबर कितना है, 1/2 है। तो कोसेक का मान ज्ञात करना है, कोसेक 30 का। तो देख लीजिए कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/2 है तो उसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा। यानी नीचे 1 नहीं लिखते, यानी कितना हो जाएगा, 2। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है कोसेक का मान कितना है, 2 है। इस तरह से जो है यह सूत्र याद रख करके कि टैन ए बराबर 1/काट ए का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे टैन का उल्टा करके। ठीक है, अगर सेक ए का मान ज्ञात करना है तो कास का उल्टा करके ज्ञात कर लेंगे और साइन का मान ज्ञात करना है तो किसका,
सॉरी साइन का नहीं बल्कि कोसेक का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। ठीक है। अब एक चीज और आती है सामने कि मान लीजिए कि हमको अगर ये पूरा का पूरा अगर भूल जाए कि हम कैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है याद रखें, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कम से कम आपको एक साइन का एक लाइन याद रखना होगा। ये भी साइन का याद रहेगा कि आप उसके उल्टा क्रम में, यानी कि साइन जिधर से साइन 0 फिर 1/2 लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा और ये लिखा, इसी को इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। इधर से लिखना शुरू कर दीजिए यहाँ से, तो देखिए पहले 1 आएगा, फिर जो है √3/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा इतना, और फिर लास्ट में क्या आता है, 0 आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हम सिर्फ साइन एक का मान, साइन के सभी कोणों का मान याद करके बाकी कास का मान लिख सकते हैं। और साइन और कास अगर हमको याद आ गया तो दोनों का रेशियो मैं बताया हूँ कि लेकर के क्या tan का मान लिख सकते हैं। और जब tan का मान याद, और साइन कास और tan का मान याद हो गया तो बाकी ये तीन उसका क्या होता है, उल्टा होता है। एक और मैं ट्रिक बताना चाहूंगा, उस ट्रिक से आप लोग चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, कुछ और आसानी के साथ याद कर सकते हैं साइन का मान। यहाँ देख लीजिए, एक यहाँ पर देख लें कैसे जो है मान याद करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, एक और बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। इस ट्रिक से आप जो है साइन का मान आसानी के साथ और कास का मान आसानी के साथ याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, यहाँ पर 0/4 लिख दीजिए। ठीक है। अब फिर जो है यह 0 डिग्री के लिए होगा, फिर 30 डिग्री के लिए, फिर यहाँ पर 45 के लिए, फिर 60 और फिर 90 के लिए। तो यहाँ पर 0/4 एक एक बढ़ाते जाइए ऊपर, फिर 1/4, फिर जो है 2/4 और फिर 3/4 और फिर 4/4 लिख दीजिए और सबको रूट में कर दीजिए। ठीक है। आपको क्रम क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 और सब में 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से भाग दे देना है और सबको रूट में कर देना है। ठीक। और आप देखेंगे कि आपका जो है साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाएगा। कैसे, 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा, 0। ठीक है। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी कि आपका पहला मान प्राप्त हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि दूसरा मान प्राप्त हो गया 1/2, जो कि साइन 30 का मान है। और 45 देखें तो 2 से कट जाएगा एक बार में, और 2 दूना 4, यानी रूट में 1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो 1/√2। उसी तरह से जो है 60 का मान लेना हो तो √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का रूट नहीं निकलेगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो √3/2 हो गया। ये भी मान प्राप्त हो गया। और 4/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1, यानी कि 90 डिग्री का मान भी क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं कास का, तो कास का भी वही करते हैं। यहाँ से कास के लिए क्या करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा हम आपको सामने दिखाते रहे। हाँ, ये है हमारा कास का मान। यहाँ देख लीजिए कास का मान ये है, यहाँ आपको कास का मान दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है कास का मान। ठीक, इसको डिलीट कर दें तो फिर बता रहे हैं। ये हमारा कास है, ए और ये कास का मान है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको इसके उल्टा लिखना है। जैसे पहले 4 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए, 1 लिखिए और 0 लिखिए, और 100 में 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 100 में 4 से भाग देना है। ठीक, 4 से, और इसको किस में कर देना है, रूट में। ठीक है, ये रूट में कर देना है। ये रूट में आपने कर दिया, रूट में कर दिया, रूट में कर दिया। देखिए 4/4, इसका वर्गमूल अभी मैं बताया हूँ। 4/4 का वर्गमूल कितना होता है, 1, क्योंकि 4/4 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1, यह रूट में 3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। फिर यह 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे √2 हो जाएगा। उसी तरह यह जो है 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, और फिर यहाँ 0 का 0। तो यहाँ देखिए पहला मान आ गया हमारा 1, दूसरा मान आ गया √3/2 जो 30 का मान है, फिर आ गया 1/2 जो कि 1/2 है, एक रूट में 1/2 है, फिर 1/2, तो देखिए 1/2 आ गया, और फिर लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया। तो यह जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आप जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर कभी भूल जाते हैं
तो आप लिख सकते हैं। तो यह उस कंडीशन के लिए जब कभी आप भूल जाएं, बाकी तो आपको सीधे सीधे इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब यह जो है आप पहले इस सारणी को याद कर लीजिए, साइन या सारणी को आप याद कर लीजिए, या जो है जो भी वैल्यू दिया है 0, 30, 45, 60 और 90 का, यह सारणी आपको कक्षा 10 के एनसीईआरटी की किताब में आपको जो दिया हुआ है, यह सारणी वहीं से लिया गया है। आप एनसीईआरटी बुक से इस सारणी को देख सकते हैं। ठीक है, और इसको याद कर सकते हैं। इसको याद कर लीजिए, उसके बाद से अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं इसी पर आधारित प्रश्नावली 8.2। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।